नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। ध्यान रखना, इसका पार्ट 3 हल करेंगे, पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे उसमें अगर आप ध्यान रखेंगे, पहला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, ए सुनकर, बी पढ़कर, सी करके, डी देखकर। ठीक है, तो छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, करके। अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो ए छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है, बी विद्यार्थियों में सर्वप्रिय है, सी प्रधानाचार्य का पिट्ठू है, डी में से कोई नहीं। तो एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न मतलब लगा रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है, एक कक्षा गृह के आकर्षण होने पर भी, छात्रों में उत्साह लाने पर सी, शिक्षण विधि पर डी, शिक्षक की विद्वता पर। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, शिक्षण विधि पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं सीखना होते हैं, एक केवल कक्षा के कमरे में, बी कक्षा के कमरे व घर दोनों में, सी केवल घर में, डी में से कोई नहीं। शिक्षण एवं सीखना होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, कक्षा के कमरे व घर दोनों में। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को आप लोग जब भी समय मिले, कहीं जा रहे हैं, फिर जैसे भी ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगा के सुनते रहें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेंगे। आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए प्रश्न अभी से। जब भी एग्जाम होता है 10 तारीख या 15 तारीख के बाद या 20 तारीख, जब भी होगा आपके लिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप टाइम खराब मत कीजिए और बीएड कर रहे हैं, कोशिश करिए अच्छे अंक प्राप्त हों। शिक्षक सफल होता है जबकि ए विद्यार्थी उसकी सही सदुपयोग कर पाते हैं, विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, सी विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, डी विद्यार्थी जब अपना नाम ऊंचा कर लेते हैं। तो शिक्षक कब सफल माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो ए प्रश्न पूछना, बी कहानी सुनाना, सी चर्चा, डी भाषण सुनाना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भात सम्मिलित करता है, तो एक केवल विद्यार्थी, बी विद्यार्थी एवं शिक्षक, सी विद्यार्थी शिक्षक माता, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थी शिक्षक। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए, ए अध्यापक केंद्रित, बी समुदाय केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी संरक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं, ए व्याख्यान, बी प्रश्नोत्तर, सी नोट्स लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है, ए नोट्स देना, बी व्याख्यान देना, सी व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, डी सामूहिक परिचर्चा।
परिचर्या। तो सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्या और नोट्स का सम्मिलित रूप। अगला प्रश्न है, बीएड समाप्त होने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? ए, घर के पास के विद्यालय में पढ़ाएंगे, बी, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, सी, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे, डी, व्यवसाय करेंगे। तो बीएड करने को लगा, आप लोग बीएड करने के बाद क्या करना पसंद करेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे, सबसे बेहतर उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो एक कक्षा के कमरे तक सीमित है, बी, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, सी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, डी, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। अगला प्रश्न है, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, नोट्स लिखना, बी, व्याख्यान देना, सी, समझाना चाहिए, डी, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, शिक्षण में मुझे रुचि है। कोई पूछता आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप शिक्षण में आपको रुचि है। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के सामाजिक उन्नति निर्भर करती है, ये अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर भी, नेताओं पर, अच्छे नेताओं पर सी, स्त्रियों के उन्नति पर डी में सब कोई नहीं। तो किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है, सही जवाब हो जाएगा ए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर। अच्छा शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? तो ए, छात्राध्यापक प्रणाली, बी, अध्यापक प्रशिक्षण, सी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्राध्यापक प्रणाली। अगला प्रश्न है, छात्रों में स्वाध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन? स्वाध्ययन के महत्व पर भाषण देना, छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ सामग्री देना, विद्यालय में स्वाध्ययन हेतु स्थान देना, तीनों। अगला प्रश्न है, छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, शिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षा दें। अगला प्रश्न है, मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त युक्तियों को ही, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके विचार से पाठ्यक्रम ए, छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बी, ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार हो, सी, छात्रों को क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ए, उससे कहेंगे खुशामद से कोई लाभ नहीं होगा, बी, उसके अभिभावक से इसकी शिकायत करेंगे, सी, उसको दंडित करेंगे, डी, उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। सबसे बेहतर, कोई छात्र होते हैं ना, टीचर्स में से लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, चापलूसी कहिए, तो उसे आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा डी, उसके प्रति उदासीनता दिखाएं, मतलब उससे लगेगा कि मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, रुचि नहीं रख रहे हैं, तो अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है। उससे कहेंगे खुशामद में कोई लाभ नहीं होगा, भी निगेटिव रहेगा, उसके भाव से शिकायत करेंगे भी निगेटिव होगा, दंडित करना भी निगेटिव है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए, बी, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए, सी, इंटरमीडिएट के लिए, डी, किसी के लिए नहीं। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, सही जवाब हो जाएगा डी, किसी के लिए नहीं, ठीक है। प्राथमिक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अनुपयुक्त है, मतलब इसमें से किसी के, मतलब सभी के लिए ठीक है, इसका मतलब तीनों सही है। शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्राथमिक विद्यालय के लिए, बी, केजी के लिए, सी, माध्यमिक विद्यालय के लिए, डी, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, माध्यमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक मतलब शिक्षक केंद्रित होता है, तो मात्र श्रोता, बी, श्रोता एवं वक्ता दोनों, सी, न तो श्रोता न तो वक्ता, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मात्र श्रोता। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता होती है, तो ये बच्चों की भी प्रधानाचार्य किसी शिक्षक के, डी, उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, शिक्षकों की।
अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? तो ए बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, सी उपयुक्त दोनों। तो विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे माँ का स्थान ले लेती हैं, बी उनका कंठ मधुर होता है, सी शिक्षण स्त्रियों के लिए अच्छी नौकरी है, डी वे गाना गा सकती हैं। प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्ययन कार्य करना अच्छा है क्योंकि सही जवाब हो जाएगा ए वे माँ का स्थान ले लेती हैं। अगला प्रश्न है, कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अपडेट करते रहना चाहिए किताबों को, इसे देखो एनसीईआरटी वगैरह को अपडेट किया गया। अगला प्रश्न है, कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र के हित में ध्यान रखे, छात्र के हित को ध्यान में रखे। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। ए आमंत्रित करने पर समारोह में भी, मुक्त की चाय पीने से, संकट के समय स्वेच्छा से, डी में से सभी। तो प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए आमंत्रित करने पर समारोह में। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है ए नेता, बी कार्य, सी समूह, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का घटक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है ए पर्याप्त धन, बी सामाजिक परिपक्वता, सी सुंदरता, डी उच्च बौद्धिक योग्यता। सही जवाब हो जाएगा बी सामाजिक परिपक्वता। अगला प्रश्न है, बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 5 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है ए केजी से, बी प्राथमिक विद्यालय से, सी दोनों से, डी घर के सदस्यों से। सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चा सबसे पहले घर के सदस्यों से ही शिक्षा प्राप्त करता, मतलब माता से या पिता से, माता पिता दोनों से, परिवार के सदस्यों से, इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। तो बच्चों को भाषा संस्कार आदि मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, घर से। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, मार्टिन यम ब्रॉडबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देश देना, अभिभाषण प्रदान करना, उद्देश्य बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? एक लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वाधवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व। इसमें कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए लोकप्रिय नेतृत्व। नेतृत्व के प्रकार हैं जनतंत्रीय नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, निर्वाधवादी, संस्थागत, व्यक्तिगत नेतृत्व, अभिव्यक्ति नेतृत्व, क्रियात्मक नेतृत्व। ये सारे नेतृत्व के प्रकार हैं। नेतृत्व का गुण है ये शारीरिक गुण भी, बौद्धिक गुण से, मनोवैज्ञानिक गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? ए स्टॉकडिल, बी वर्नार्ड, सी कीथ डेविड, डी पीटर ड्रकर। सही जवाब हो जाएगा सी कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा बी करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये व्यक्तिक गुण भी, व्यवहारिक कौशल से प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? ये उत्तम स्वास्थ्य, भी निर्णय लेने की क्षमता, सी मानसिक क्षमता, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा ए उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 2। अगला प्रश्न है, किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा बी 5।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? एक कैम्बेल, बी ग्राफ व स्ट्रीट का, सी हार्क्यू का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है, सैसुविले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 3। अगला, ध्यान, निरंकुश, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? ए उचित दिशा निर्देश, बी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सी सहयोग की भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए एल्फ्रेड वागल का। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सही जवाब है, सबसे बेहतर जवाब इसका जो है डी, छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। अगला प्रश्न है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि, सही जवाब हो जाएगा सी अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें, मतलब अन्य शिक्षक कैसे मैनेज करते हैं क्लास को, उसके बारे में जानें। अगला प्रश्न है, अर्जन योग गुण कहते हैं, ये जन्मजात गुणों को बी, अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुणों को डी, सी दोनों को डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 56 का बी। अर्जन योग गुण कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण को। अर्जन मतलब प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, महान शिक्षक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, महान संप्रेषण करता। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दें? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ऊंचे स्वर में बोलकर। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप, सही जवाब हो जाएगा सी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? सही जवाब हो जाएगा सी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, सामूहिक खेलों से छात्र ए नियम का पालन करना सीखते हैं, बी सहयोग से काम करना सीखते हैं, सी अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आप कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा? सही जवाब हो जाएगा डी, दुख के कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी दुखी है तो उससे पहले आप बात कीजिए। प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना बी, बाल केंद्रित। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी, जो अच्छा खेलता हो। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा सी, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 67 का, ए, उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो। अगला प्रश्न है, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिष्य, प्यूपिल। अगला प्रश्न है, किसने कहा अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो व्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, टीपी नन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्तात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का, डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए दमनात्मक, मुक्तात्मक, सी प्रभावात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, बाल विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 75 का ए, पुरस्कार जो है सकारात्मक होता है, बाकी दंड वगैरह नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड जो है ये अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता का कारण है? ए वंशानुगत कारण, बी शैक्षिक कारण, सी सामाजिक आर्थिक कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है? ए सत्तावादी, बी अनुमति बोधक, सी प्रजातंत्रात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का महत्व है? तो ए विद्यालय के अच्छे संबंधों का स्थापना, बी उत्तम चरित्र निर्माण में, सी उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए? ए ज्ञान एवं कौशल, बी संप्रेषण से सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सकारात्मक माहौल के लिए आवश्यक कारक है? तो ये विश्वास, भी सम्मान से विद्यालय का नवीनीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य है ये शारीरिक विकास करना, भी बौद्धिक विकास से चैतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, ए। ठीक है, तो कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मान, तो हालांकि कई जगह देखेंगे तो आप प्रकृतिवाद आ जाएगा, कहीं उपयोगाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो 83 का सही जवाब लेकर चलेंगे। ठीक है, ये प्रयोजनवाद ही लेकर चलेंगे क्योंकि मॉडल पेपर में दिया है, हालांकि बुक में अगर आप देखेंगे तो प्रकृतिवाद मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, ए प्रयोजनवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है? ये योग शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा, भी उपयुक्त पाठचर्या से, सी उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 84 का, डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का प्रकार है? ये भौतिक, भी सामाजिक, से आध्यात्मिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमूर्त प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ए बालक की प्रतिपुष्टि दृष्टि। अमूर्त पुरस्कार है तो बालक की प्रतिदृष्टि। अगला प्रश्न है, मूर्त पुरस्कार नहीं है? ये प्रशंसा, भी छात्रवृत्ति, सी सुविधाएं, डी प्रगति। कौन सा इसमें मूर्त पुरस्कार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रशंसा, 87 का ए, प्रशंसा जो है मूर्त पुरस्कार नहीं है। अमूर्त है, दिखता नहीं, लेकिन लोग बहुत लाभ होता है, किसी प्रशंसा करिए, देखिए खुश हो जाए, काम भी अच्छा कर सकता है, मोटिवेट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार के लाभ हैं? ये छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास, विश्व सुरक्षा की भावना से, आर्थिक लाभ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार से हानि है? तो ये लालच की प्रवृत्ति का विकास में, निराशा की भावना से, लक्ष्य से ध्यान हट जाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य है? ए प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, बी प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, डी सी परिणाम बोध उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दंड का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रतिशोधात्मक दंड। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दंड है? तो ए डांटना, फटकारना, बी झुड़काना, सी बुराई करना, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक दंड है, सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, बातचीत के लिए मना कर देना। लोग कहते नहीं गाँव में सामाजिक बहिष्कार कर देना, किसी को गाँव से बाहर निकाल देना या फिर बातचीत सब लोग बंद कर देते हैं। वैधानिक दंड से संबंधित है तो ये छुरा मारना भी, विद्यालय में मारपीट करना, सी गोली मारना डी सभी। तो वैधानिक मतलब लीगल पनिशमेंट, सही जवाब हो जाएगा डी सभी है। अगला प्रश्न है रूसो किस दंड के समर्थक थे, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड के। अगला प्रश्न है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छात्रों के सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, तीनों है। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, प्रभावी शिक्षण। अगला प्रश्न है वही शिक्षक सफल हो सकता है जो, सही जवाब हो जाएगा 98 का ये, छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। अगला प्रश्न है छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा सी, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। अगला प्रश्न है संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 100 का बी, पशु के समान। इसके बाद इमोशन ना हो, कुछ प्रश्न है इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है, ए एकात्मक, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको जवाब जरूर दीजिएगा, ए प्रबंधन, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जनरल लेजर किस प्रकार की का अभिलेख है, ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित हैं, ये क्रिया के सिद्धांत पर, बी रुचि के सिद्धांत पर, सी नियोजन के सिद्धांत पर, डी सभी पर। अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है, ये एक तंत्रात्मक, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी में से कोई नहीं। सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आपने 201 दिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 5 का है, 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका पार्ट 3 हल करेंगे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, जो पहला पार्ट था सारे प्रश्न आए हुए हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये मॉडल पेपर से हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।